जय हिंद। राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या के एपिसोड दूसरा अध्याय में हम सब चर्चा करेंगे। आज का जो चर्चा का विषय होगा कश्मीर की समस्या। जब भारत में देशी राजाओं का शासन हुआ करता था तो उस समय देशी रियासतों की संख्या 562 थी। चूँकि उस समय कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, अतः उन्होंने भारत में अपने राज्य को मिलाने से इनकार कर दिया था। इसी बीच पाकिस्तान ने स्थिति को भरपूर फ़ायदा उठाया और कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। चूँकि भारत सरकार कश्मीर की रक्षा के लिए अपनी सेना नहीं दे सकी, क्योंकि उस समय कश्मीर का विलय भारत में नहीं हुआ था। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को राजा ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तब भारत की सेनाओं को कश्मीर भेजा गया और कश्मीर में जाकर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सेनाओं को खदेड़ दिया। इस युद्ध में कश्मीर का विलय लगभग 1/3 भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जा में चला गया, जिन्हें उन्होंने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 ईस्वी 1971 ईस्वी बांग्लादेश के युद्ध के कारण 1999 ईस्वी भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल की लड़ाई भी हुई थी। जनवरी 1966 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान को अपना कब्जाग्रस्त लाहौर क्षेत्र वापस कर दिया। दोनों ने बातचीत के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास किया था। कश्मीर की सरकार ने बगलिहार योजना पर काम करना चालू कर दिया है, लेकिन इस योजना का विरोध पाकिस्तानी ने किया, क्योंकि पाकिस्तान को चिनाब नदी से मिलने वाली पानी की मात्रा में कमी महसूस होने लगी थी। कश्मीर की सरकार द्वारा बुलर योजना बनाई गई थी, तुलबुल योजना के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि इस योजना के विरोध पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, क्योंकि इस योजना के तहत झेलम नदी से निकलने वाली पानी की मात्रा उन्हें नहीं मिल रही थी। कश्मीर भारत के अभिन्न अंग है। चूँकि इस क्षेत्र पर पाकिस्तान के 1/3 भाग पर अवैध कब्जा किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि पाकिस्तानी चाहता है कि कश्मीर के 1/3 भाग मुझे मिलना चाहिए। दोनों देशों में इतनी दूरी बन गई है कि आपस में बैठ कर के कश्मीर की समस्या का समाधान निकाल पाना मुश्किल हो गया है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान है और इसकी प्रस्तावना जम्मू कश्मीर को अभिन्न राज्य के रूप में भी देखा जाता है। कश्मीर की समस्या पाकिस्तानी के राजनेताओं के मस्तिष्क की उपज है, क्योंकि वे अपने लोगों को भड़का करके तथा उनकी वास्तविक समस्याओं से उनका ध्यान भटा करके सत्ता में बने रहना चाहता है। राज्यों का पुनर्गठन 1950 ईस्वी में भारत में संविधान को लागू किया गया था। 1955 ईस्वी में जब राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उस समय भाषा के आधार पर 16 राज्य एवं 3 क्षेत्रों में केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 1960 ईस्वी में हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया था। उसके बाद सन 1971 ईस्वी में भारत ने सैनिक कार्रवाई से पुर्तगाली साम्राज्यवाद को हटा करके गोवा, दमन एवं द्वीप को मुक्त कराया था। प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए सन 1963 ईस्वी में असम का भाग काटकर नागालैंड राज्य बनाया गया। 1971 ईस्वी में असम का अन्य भाग काट करके मेघालय राज्य भी बनाया गया था। सन 1986 ईस्वी में अरुणाचल प्रदेश में मिजोरम तथा 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी तथा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से कटकर झारखंड को अलग किया गया था और 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत सरकार राज्यों को पुनर्गठन कर सकती है और किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। जैसे बम्बई का नाम महाराष्ट्र, मैसूर के नाम कर्नाटक, मद्रास का नाम कर्नाटक, मद्रास का नाम तमिलनाडु तथा उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया था। इसी अध्याय में आप सभी बच्चे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश को याद कर लेंगे, जो इस वीडियो लेक्चर में दिखाया गया है। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश आप लोग जूम करके आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको लिख लेंगे, फेयर में लिख लेंगे। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश को सबकी राजधानी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना बहुत अति अनिवार्य है। उसके बाद बिस्मार्क
के द्वारा जर्मन भाषी लोगों के लिए राज्यों को जोड़ करके सन 1871 ईस्वी में जर्मन राज्य की स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी का सुझाव था कि हिंदुस्तानी भारत की एक अलग राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हिंदी एवं उर्दू एक ही भाषा के दो पहलू तथा उसका संपन्न आधार है और उसकी सामान्य व्याकरण है और इसमें समान शब्दों का कोष भरा पड़ा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 प्रमुख भाषाओं को स्थान दिया गया है जो निम्नलिखित है: संस्कृत, उर्दू, हिंदी, बंगाली, असमिया, मराठी, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पंजाबी, कश्मीरी। लेकिन बाद में अन्य भाषाओं को भी संविधान के द्वारा दर्जा दिया गया था, जिसे सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, मैथिली एवं डोगरी एवं संथाली को भी शामिल किया गया था। अतः अब 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया कि 15 वर्षों के बाद हिंदी राजभाषा के रूप में स्वीकार की जाएगी, लेकिन 1965 ईस्वी की निर्धारित सीमा के बाद हिंदी को भी संस्कृति के रूप में प्रदान किया जाएगा। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भाषाई दंगों की समस्या का समाधान हो चुका था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ दंगे उत्पन्न हुए थे जिसके निम्नलिखित कारण थे। निसंदेह देश में हिंदी भाषी की विशाल संख्या थी। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं दिल्ली के लोगों की हिंदी भाषा थी। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में बड़ी संख्या के लोग हिंदी बोलते थे। 1956 ईस्वी में भाषाई आधार पर राज्यों की रचना की गई थी। इसके अंतर्गत किसी विशेष भाषा के लोग अपनी पृथक राज्य की मांग करने लगे। अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चल रहा था। अंग्रेजी भाषा में परंपरागत लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए थे, लेकिन देश के वंचित लोगों की मांग थी कि अंग्रेजी भाषा को हटा करके क्षेत्रीय भाषा का उपयोग हो। इसके लिए आंदोलन भी चलाए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी में लिखित हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य सरकार क्षेत्रीय भाषा को दूसरी राज्य भाषा के रूप में दर्जा दे सकती है। इसका आदेश राज्यपाल दे सकता है। अब ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ेंगे